सभी को जय मसीह की। क्या आपके घर में गरीबी है? कितने ही भाई बहन कहते हैं कि मेरे घर में बहुत ही गरीबी है, बहुत ही लाचारी है। मेरे घर में जो प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर से मांग रहे हैं, प्रभु नहीं दे रहे। तो आज मैं एक ऐसे ही वचन लेकर के आई हूँ परमेश्वर की, जो उस वचन से आप प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर के वचन से आप मांगेंगे तो आज परमेश्वर आज आपको देंगे। प्रभु आपको आज ब्लेस करने जा रहे हैं, प्रभु आपको आशीष से भरने जा रहे हैं। तो इस वचन में आप बने रहे, प्रभु को दिल से धन्यवाद करें, प्रभु की आराधना करें, परमेश्वर आज आपको देंगे। तो मैं एक ऐसे ही आप लोगों से वचन शेयर करना चाहूँगी, जो आप पढ़िएगा उस वचन से प्रार्थना करिएगा, आप परमेश्वर से जो मांगेंगे परमेश्वर आज आपको देंगे। तो मैं एक ऐसे ही वचन आप लोगों से मैं शेयर करना चाहती हूँ। उससे पहले कहूँगी कि अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, कमेंट में अपना प्रार्थना निवेदन जरूर लिखिए। एक बात और आप लोगों का तरफ से जय मसीह की। और मैं परमेश्वर से प्रार्थना करूँगी हमेशा आप लोग खुश रहे, आनंदित रहे। हालेलुया। तो चलिए मैं आज आप लोगों से मैं वचन शेयर करना चाहूँगी, जो परमेश्वर के वचन आप पढ़िएगा, इस वचन से आप प्रार्थना करिएगा, परमेश्वर आपके घर में सुख शांति, आपको किसी चीज़ की कमी ना महसूस होगी। परमेश्वर आप लोगों आपके घर में धन संपत्ति पैसा को सब कुछ देंगे जब आप इस प्रार्थना से, इस वचन से आप प्रार्थना करिएगा, प्रभु को धन्यवाद करिएगा। मैं खास करके आप सब के लिए मैं प्रार्थना करूँगी, उससे पहले मैं आप लोगों से वचन शेयर करना चाहूँगी। धन्यवाद करती मैं प्रभु को। चलिए मैं निकालती हूँ हम नीति वचन 3 अध्याय के 16 आयत में, जिसमें परमेश्वर ने हम लोगों के लिए एक वचन दिए है। जो हम वचन पढ़ते हैं तो जानते हैं, परमेश्वर का वचन है उसके दाहिने हाथ में दीर्घायु, यानी परमेश्वर कह रहे हैं उसके दाहिने हाथ में दीर्घायु, आपकी लंबी आयु की, आपके बच्चे की लंबी आयु के लिए, अपने पति की लंबी आयु के लिए, आपके बेटे, अपनी भाई बहन, माता पिता सबकी लंबी, उसके दाहिने हाथ में दीर्घायु। नीति वचन 3 अध्याय के 16 आयत में है, उसके दाहिने हाथ में दीर्घायु उसके और उसके बाएं हाथ में धन और महिमा। परमेश्वर आपको धन महिमा संपत्ति पैसा कौड़ी सब कुछ, उसके बाएं हाथ में धन और महिमा। सच में परमेश्वर कितना महान है। जब आप परमेश्वर की आराधना करते हैं, परमेश्वर की प्रार्थना करते थे, प्रभु आप लोगों का हर एक कामनाओं को, परमेश्वर आप लोगों की हर एक इच्छा पूरी करते हैं। तो परमेश्वर के वचन में है उसके दाहिने हाथ में दीर्घ, परमेश्वर हम लोगों को ब्लेस कर रहे हैं लंबी आयु से, परमेश्वर हम लोगों की धन संपत्ति पैसा कौड़ी से। अब बताए जब हम परमेश्वर की हृदय से दिल से परमेश्वर की प्रार्थना करते तो प्रभु हम लोग की प्रार्थनाओं को सुनते हैं। तो आज ऐसे ही परमेश्वर से दिल से हृदय से प्रार्थना करना है और प्रभु के वचन में बने रहना। जब हम परमेश्वर की प्रार्थना करते हैं तो प्रभु हम लोग को ब्लेस करते हैं। परमेश्वर के वचन उसके दाहिने हाथ में दीर्घायु, प्रभु करे उसके दाहिने हाथ में दीर्घायु और उसके बाएं हाथ में धन और महिमा है। परमेश्वर बताइए कितनी बड़ी ब्लेसिंग, कितनी बड़ी आशीष परमेश्वर हम लोगों को दे रहे हैं। कहते हैं कि सिर्फ ये बुक नहीं है, जब इसको हम खोलते इसको पढ़ते हैं तो परमेश्वर से हम लोग बात करते हैं, परमेश्वर से जीवित परमेश्वर से बातचीत करते हैं, हम लोग परमेश्वर की स्तुति करते हैं, हम लोग परमेश्वर की आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं। हम लोग प्रभु को हर एक बातों में हम लोगों को धन्यवाद करते रहना है, क्योंकि प्रभु बहुत ही महान है। जब हम लोग परमेश्वर की स्तुति करते हैं, प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, तब परमेश्वर हम लोग की प्रार्थनाओं को सुनते हैं और हम लोग हर एक प्रार्थना में प्रभु को धन्यवाद करते रहना है। चाहे जो कुछ हो, प्रभु के हर एक बातों में धन्यवाद कर। मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ, जीवित परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने हम सब के पापों के लिए अपनी जान दे दी। परमेश्वर ने हम सब के लिए अपने आप के पिता पुत्र पवित्र आत्मा, पिता थे जो एकलौते पुत्र उनको थे, तो पिता ने अपने पुत्र को एकलौते पुत्र यहाँ अपने संसार में देखिएगा 4 को 5 चाहे कितने ही पुत्र कितने ही बेटा या बेटी हो, जब वो थोड़ा से दूर जाते तो बहुत कष्ट। बताइए परमेश्वर उतना महान होकर के उन्होंने अपने बेटे को बलिदान यानी हम सब के लिए कोड़े मार खाने के लिए दे दिए, हम सबके पाप को उद्धार करने के लिए। बताइए कितना महान। उनको पे यहाँ तक कि ठोका भी गया था, फिर भी परमेश्वर जानते हैं जब उनका कील ठोका गया, जब उनको मारा जाता तो वो कह रहे थे कि इन्हें क्षमा करें, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। बताइए कितना परमेश्वर महान है। जब उनका हृदय, उनका दिल नर्म हो सकता है, दिल हृदय से प्रभु को उतना चोट खाने पर भी उसके जो मार पीट उसके अंदर इतना प्रेम आ रही। बताइए हम लोग थोड़ी सी में
परमेश्वर पर दोष लगाते हैं कि परमेश्वर से मांग रहे प्रभु हमको नहीं दे रहे। परमेश्वर को हम लोगों को प्रार्थना कैसे करना है? प्रभु को हम लोगों को वचन से प्रार्थना करना है, तभी परमेश्वर हम लोगों को देंगे। परमेश्वर को हम लोग को जीवित परमेश्वर की आराधना करना है, दिल से प्रार्थना करना है। और ये कैसे होगा? जब हम लोग दिल से वचन से प्रार्थना करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो में सुबह शाम 6 बजे इस चैनल पर आती है वीडियो परमेश्वर का वचन, इसमें वचन के साथ में वीडियो डालती हूँ। आप लोग इस वचन को सुनिए, परमेश्वर आप लोगों को ब्लेस करेंगे, प्रभु आप लोगों को आशीषित करेंगे। जब आप इस वचन से प्रार्थना करते हैं तो प्रभु आप लोगों को ब्लेस करते हैं, आशीषित करते हैं। हालेलुया। मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ, जीवित खुदा परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद प्रभु। हालेलुया। धन्यवाद 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 सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं धन्यवाद करती हूँ। जीवित खुदा प्रभु, जितने ही भाई बहन प्रभु जो बीमारी में प्रभु, जो दुख में है प्रभु, उनके दुखों को दूर कर यीशु राजा। हालेलुया हालेलुया। जो संकट में है प्रभु, जो तकलीफ में है प्रभु यीशु राजा। हालेलुया हाले। जिनके घर में गरीबी है प्रभु, शैतान के बंधन है प्रभु यीशु राजा। हालेलुया। प्रभु शैतान के बंधन टूटे यीशु के नाम में। मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ, जीवित खुदा परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ यीशु राजा। हालेलुया। मैं धन्यवाद करती प्रभु, जितने भाई बहन इस वचन को सुन रहे प्रभु यीशु के नाम में ब्लेस हो रहे, यीशु के नाम में उन्हें चंगाई मिल रही, यीशु के नाम में परमेश्वर उनको चंगाई दे रहे। मैं यीशु के नाम में मैं उनको चंगाई दे, मैं घोषणा करे यीशु के नाम में प्रभु ब्लेस हो रहे, ब्लेस हो रहे, यीशु के नाम में ब्लेस हो रहे। मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ, जीवित खुदा परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ। मैं धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद 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 प्रभु सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु राजा को मैं धन्यवाद करती हूँ। प्रभु हम परमेश्वर आपसे क्या मांगे प्रभु, आपसे मैं जो मांगती हूँ प्रभु आपने मुझे दे दिया प्रभु। मैं विश्वास करती हूँ प्रभु, जितने भाई बहन प्रभु सबको आपने ब्लेस कर दिया यीशु के नाम में। हाँ प्रभु, हाँ प्रभु यीशु राजा, जो जितने ही मेरे प्रिय भाई बहन हैं प्रभु, जहाँ जहाँ ये वचन नहीं पहुँचा प्रभु, सबके मोबाइल में पहुँचाइए प्रभु, सब ये वचन सुने, सब ब्लेस हो यीशु के नाम में। हालेलुया। मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ, मैं जीवित परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ। हम परमेश्वर को पूरे बातों में आदर महिमा देते, आशीष देकर हम सबको प्रफुल्लित करें। आमीन। हालेलुया। मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ, जीवित खुदा परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ। जब हम लोग प्रभु की स्तुति करते हैं, जब हम लोग प्रभु की आराधना करते हैं, तब परमेश्वर हम लोग की हर एक प्रार्थनाओं को सुनते हैं और उत्तर देते हैं। हर समय प्रभु की हम लोग स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं, तब परमेश्वर हम लोग की प्रार्थनाओं को सुनते हैं। हालेलुया। क्या आप जानते हैं कि बीमारी घर में गरीबी कौन देता है? तो आज आप लोगों को बताते हूँ, बीमारी घर में गरीबी शैतान देती है। शैतान नहीं चाहता कि आगे बढ़े, शैतान नहीं चाहता कि परमेश्वर की स्तुति करे, परमेश्वर की आराधना करे, क्योंकि शैतान चाहता है कि गरीबी में रहे, एक दिन इसकी प्राण छीन लो और ये नरक में जाए, प्रभु की स्तुति न करे, आराधना न करे। लेकिन परमेश्वर हम लोग को बचा। शैतान है जो बंधन डालता है, बंधन डालने के कारण वो घर में गरीबी लाता है कि इसके घर में पैसे न रहे, कौड़ी पैसा कोई कुछ भी न रहे, इसके घर में बीमारी रहे। पर परमेश्वर हम लोगों को उठाना चाहते हैं, परमेश्वर हम लोगों को नया बल देना चाहते हैं, प्रभु हम लोगों को नया जीवन दान देना चाहते हैं। तो हम लोग परमेश्वर को नहीं चुना, बल्कि जीवित परमेश्वर ने खुद हम लोगों को चुना है। जब हमने माँ के गर्भ में थे, तभी परमेश्वर ने हम लोगों पर अपनी चित्त लगाया। परमेश्वर बहुत ही महान है। हम लोग जितनी परमेश्वर की स्तुति करते, जितनी आराधना करते, उतनी ही कम है। प्रभु बहुत ही महान है। हम लोग की हर एक बातों में प्रभु को धन्यवाद करते रहना है, जीवित खुदा को धन्यवाद करते रहना है, क्योंकि परमेश्वर हम लोगों को हर तरह से ब्लेस करते हैं, आशीषित करते हैं। तो हम लोग की प्रार्थना में बने रहना है। हालेलुया। एक बात और आप लोगों से मैं शेयर करना चाहूँगी, आप लोग कहीं पर भी जाए, प्रभु का सुसमाचार जरूर सुनाइए, प्रभु के बारे में बताइए, परमेश्वर का सुसमाचार सुनाइए कि प्रभु कितना महान है, प्रभु बड़े बड़े काम करते हैं। प्रभु सुसमाचार जब आप सुनाएंगे, अगर आपकी सुसमाचार से किसी की ज़िंदगी बन सकती है, ज़िंदगी में खुशियाँ आ सकती है, जीवन दान मिल रही है, तो परमेश्वर को सुसमाचार सुनाने में पीछे न हटें, प्रभु का सुसमाचार सुनाएं, क्योंकि प्रभु बहुत ही महान है। जब आप परमेश्वर की स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं, तो प्रभु आपकी हर एक प्रार्थनाओं को सुनते हैं और उत्तर देते हैं। हालेलुया। मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ, जीवित परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ कि सुंदर समय सुंदर बात में परमेश्वर को मैंने
वचन सुनाए। मैं प्रभु को लाखों लाखों बार धन्यवाद करती हूँ। आप लोग परमेश्वर के वचन में बने रहे और जब भी प्रार्थना करें प्रभु के वचन से प्रार्थना करें। प्रभु आप लोगों को ब्लेस करे। आज का वचन आप लोगों का नया बल है। आप लोग इस वचन से प्रार्थना करें, परमेश्वर आप लोगों को बहुत आय से ब्लेस करेंगे। हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की। गुड ब्लेस यू।